ओके, तो आज जो है हमारा प्राचीन इतिहास यानी कि एशियन हिस्ट्री का जो है टॉपिक कौन सा है? चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश के बारे में जो है हम आज करेंगे कि चालुक्य वंश क्या था, कहाँ से आया था। तो चालुक्य वंश की जो है इनके हाथ में शक्ति कब लगती है? 6th सेंचुरी में जो था, सेंचुरी में चालुक्य वंश ने जो है अपने साम्राज्य की नींव रखी और इन्होंने जो है भारत के ऊपर जो है अधिकार प्राप्त किया और यहाँ का जो है साम्राज्य अपने हाथ में लिया। और इस समय में जो है अगर बात करें तो जो है पुलिकेशन फर्स्ट, ठीक है, इस समय में कौन थे? पुलिकेशन फर्स्ट और जो है वर्मन, ठीक है, कीर्तिवर्मन। तो ये जो है महत्वपूर्ण राजे थे इस वंश के, जिन्होंने जो है चालुक्य वंश को जो है की वांगडोर संभाली और जो है इसे प्रफुल्लित किया, विजय प्राप्त की, ठीक है। तो इन्होंने जो है 6वीं सेंचुरी यानी कि 6वीं सदी में जो है ईस्वी में है, 6वीं सदी ईस्वी में जो है इन्होंने किस वंश की? चालुक्य वंश की जो है नींव रखी, ठीक है। और पुलिकेशन फर्स्ट और कीर्तिवर्मन ने जो है इसका विस्तार किया और इसके बाद जो है ये प्रसिद्ध राजे हुए। और इन्होंने जो है कर्नाटक, ठीक है, कहाँ के? कर्नाटक कर्नाटका का जो है एक नगर था बीजापुर, उसे जो है उसके पास जो है वतापी, ठीक है, बीजापुर के पास था वतापी, जिसे जो है अब क्या कहते हैं? बदामी, ठीक है। अब क्या है उसका वर्तनाम? बदामी। उसे जो है अपना, इसे जन के वतापी को अपनी क्या बनाया? कैपिटल, राजधानी जो है बनाते हैं अपनी, ठीक है। कौन? चालुक्यस जो है अपनी जो है कर्नाटक में जो है बीजापुर के पास था वतापी, ठीक है। तो वहां पे जो है अपनी कैपिटल, उसे जो है अपनी क्या बनाते हैं? कैपिटल, जिसे जो है अब क्या कहते हैं? बदामी। और इनके बाद जो है इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे पुलिकेशन सेकंड, ठीक है। देखो, पुलिकेशन फर्स्ट थे, उसके बाद जो है कीर्तिवर्मन आते हैं और उनके बाद जो है सबसे प्रसिद्ध अगर कोई राजा थे, शक्तिशाली राजा थे, वो कौन थे? पुलिकेशन सेकंड। ये सबसे शक्तिशाली राजा थे और इन्होंने जो है चालुक्य वंश का बहुत विस्तार करते हैं, युद्ध लड़े इन्होंने बहुत सारे, और दक्षिणी भारत के बहुत सारे क्षेत्र, यानी कि ये दक्षिण की तरफ है, साउथ इंडिया की तरफ था चालुक्य वंश का राज। क्योंकि हम जो है अगर बात करें तो प्राचीन इतिहास का ये अंत जो है लास्ट पीरियड चल रहा है और फिर क्या होता है? 8वीं सदी से जो है कौन सा पीरियड शुरू हो जाता है? मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाती है। तो ये वाला समय जो है वो कैसा था? तो इस समय में जो है जो पुलिकेशन सेकंड है, इस समय में जो है भारत को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, मतलब कि नॉर्थ इंडिया के राज और राज्यों में और साउथ इंडिया के राज और राज्य। और अगर हम इनकी बात करें तो ये कहाँ पे है? इनका जो है साउथ इंडिया की तरफ राज था। किस तरफ था? साउथ इंडिया, ठीक है, ओके। तो साउथ इंडिया की तरफ जो है इन्होंने बहुत सारे राज्य और राजाओं को हराया और जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जो है चालुक्य, ठीक है। और इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे, हमने जो है हमने हर्षवर्धन पीरियड किया हुआ है, ठीक है। तो हर्षवर्धन में क्या था? वो भी जो है चालुक्य से हार गए थे, है ना, पुलिकेशन सेकंड से वो हारे थे। उन्होंने भी, मतलब वो तो नॉर्थ इंडिया में थे ना, तो नॉर्थ इंडिया में जो थे उन्होंने दक्षिणी भारत की तरफ भी जो है बेशक वो बहुत जो है शक्तिशाली रहे थे, लेकिन वो भी पुलिकेशन सेकंड से जो थे वो हार चुके थे, मतलब कि नहीं जीत पाए थे, ठीक है। तो हर्षवर्धन भी नहीं जीत पाए थे इन्हें, ठीक है। और इन्होंने जो है तमिलनाडु, इन्होंने जो है किसे, एक तो इन्होंने किसे हराया? हर्षवर्धन को हराते हैं, ये डिफीट करते हैं उन्हें,
ठीक है, डिफीट करते हैं। उसके बाद हम बात करें तो जो तमिलनाडु के कौन थे, तमिलनाडु में पल्लव थे, पल्लव राज करते थे, तो पल्लवों को जो है इन्होंने हराया। ठीक है, तो देखो ये दोनों ही, अगर हम पल्लव वंश की बात करें तो ये भी बहुत शक्तिशाली वंश था, अगर हम राजा हर्षवर्धन की बात करें तो वो भी शक्तिशाली थे, लेकिन जो है इन्होंने इन दोनों को हरा दिया। ठीक है, इन दोनों को पराजित किया और जो है अपने आप को जो है एक योग्य और शक्तिशाली राज इन्होंने स्थापित किया, योग्य और शक्तिशाली शासक कहलाए। ये सबसे प्रसिद्ध शासक हैं ये चालुक्य वंश के। कौन? पुलिकेशिन सेकंड। इन्होंने जो है, इसके बाद जो है हम बात करते हैं हर्षवर्धन के समय की ही, तो 641 जो है हमारे पास ईस्वी है डी। इस जो है राजा हर्षवर्धन के समय में ही जो है कौन आए थे? ह्यूनसांग। कहाँ के यात्री थे? चीनी यात्री थे, है ना। ह्यूनसांग जो थे क्या थे? चीनी यात्री थे ना, ह्यूनसांग। तो ये चाइना से जो है, चाइना के यात्री थे। ठीक है, तो चाइना के यात्री थे ये। भारत में जो है राजा हर्षवर्धन के समय में और पुलिकेशिन सेकंड चालुक्य के वंश के अगर हम बात करें तो ये दोनों समकालीन हो गए ना सारे ही, फिर समकालीन के एक ही समय के दौरान थे। तो ये इसी समय में जो है कौन आते हैं? ह्यूनसांग जो चीनी यात्री थे, और इन्होंने जो है इस समय में भारत की यात्रा की, और इनके द्वारा जो लेख लिखे गए उनसे जो है हमें उस समय के काल के बारे में, उस समय के पीरियड के बारे में जो है पता चलता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम बात करते हैं पुलिकेशिन। इन्होंने तमिलनाडु में पल्लवों को हराया। जो है 641 में जो है ह्यूनसांग आए, इन्होंने जो है उनके बारे में लेख लिखे। ठीक है, और पुलिकेशिन सेकंड के जो है चरित्र के बारे में हमें और भी बहुत सारी जो है लेख मिलते हैं, कथाएं मिलती हैं। और इन्होंने जो है कहते हैं कि जो अजंता की गुफाएं हैं, ठीक है, अजंता की गुफाएं जो मतलब कि अजंता केव्स हैं, उसमें जो है चित्रकारी की गई है। ठीक है, और उसमें कहते ऐसा दिखाया गया है दृश्य के पुलिकेशिन सेकंड जो है वो अपने दरबार में ईरानी जो राजदूत है उनका स्वागत किए हुए जो है दिखाए गए। कहाँ पे? अजंता की गुफाएं, अजंता, ठीक है, अजंता केव्स। ठीक है, तो अजंता केव्स में जो है क्या? पुलिकेशिन सेकंड जो है, कहते कि इनके द्वारा जो है पुलिकेशिन सेकंड को जो है ईरान के राजदूतों का जो है, ईरान के इनके द्वारा जो है कहाँ पे? इनके राज दरबार में ईरान के जो राजदूत हैं उनका स्वागत करते हुए जो है दिखाए गए। ठीक है, दरबार में, अपने दरबार में स्वागत किया। और इनके बाद जो है इनको जो है पल्लव कहाँ पे थे? तमिलनाडु में। पल्लवों का राज कहाँ पे था? तमिलनाडु। पल्लव थे वहां पे। ठीक है, तो इन्हें जो है चालुक्य वंश को तमिलनाडु के सम्राट थे नरसिंह वर्मन। ठीक है, पल्लव के सम्राट कौन थे? नरसिंह वर्मन। ठीक है, इन्होंने जो है पुलिकेशिन सेकंड को हराते हैं। ठीक है, और जो है इसके बाद जो है 642 ईस्वी में जो है पुलिकेशिन सेकंड की मौत हो जाती है। 642 एडी 642 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो है इनके बाद जो है कोई भी योग्य राजा नहीं थे। ठीक है, तो इस वजह से जो है 8वीं सदी में 8th सेंचुरी में जो है चालुक्य वंश का पतन हो जाता है। ठीक है,
तो सबसे जो है प्रसिद्ध राजा इस समय के कौन रहते हैं? पुलकेशिन सेकंड, जिन्होंने जो है राजा हर्षवर्धन को भी हराया, पल्लवों को भी हराया, ठीक है। और उसके बाद जो है ये मतलब कि इन्हें कौन हराते हैं? तो पहले तो पल्लवों को इन्होंने हराया, ठीक है। उसके बाद जो है पल्लवों ने अपनी शक्ति को दोबारा से संगठित किया और इन पे दोबारा से अटैक करते हैं। और जो है उनके जो राजा थे, शासक थे, कौन थे? नरसिंह वर्मन। उन्होंने जो है वो पल्लवों के पल्लव शासक थे, तो उन्होंने जो है इन पे अटैक किया और जो है इन्हें हरा देते हैं। और उसके बाद जो है 642 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो है जितने भी जो है चालुक्य वंश के राजे आते हैं वो अयोग्य और शक्तिहीन होते हैं। और उसके बाद जो है 8वीं सदी में जो है यानी कि मध्यकालीन जब शुरू होता है, तो तब जो है इस वंश का जो है पतन हो जाता है पूरी तरह से, ठीक है। ओके।